स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्रोग्रेस शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज का वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनकी टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट में लगी हुई है। ठीक, बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भैया मेरी जो टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रही है, उनकी टाइपिंग स्पीड स्टक हो गई है, एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं निकल रही, लाइक 95% उनकी एक्यूरेसी आ रही है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही कंडीशन है। तो इस संबंध में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने 1262 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दी है और उनका जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी टाइपिंग लगी है और उनकी इस समय टाइपिंग स्पीड है, हिंदी की टाइपिंग स्पीड उनकी जाती है 40 और इंग्लिश की जाती है वही 48 तक जाती है और एक्यूरेसी भी उनकी बहुत ही बेहतरीन है। तो इस संबंध में भैया आपको आगे मोटिवेट करेंगे, उनकी कैसे आपकी टाइपिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे लास्ट के 10 दिनों में। आप ध्यान सुने और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से हमें आखिरी 10 दिनों में टाइपिंग करनी है तो हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ सके। जैसा कि बहुत से बच्चों की अभी टाइपिंग स्पीड अगर हिंदी में 20 से 25 वर्ड है, अगर 30 तक भी जा रही है तो उनको हिंदी के लिए एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग के लिए उनको एक अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो अब पहले बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कॉमन 100 से 200 वर्ड ले लेने हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद एक सेंटेंस है, हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करे। कम से कम 10 से 5 मिनट आपको इस सेंटेंस को टाइप करना है, इससे आपके हाथ का फ्लो खुल जाएगा। आप अगर अनुपम टाइपिंग की बुक ले लेते हैं, उसमें अयोध्या के भूपति वाला भी एक सेंटेंस दे रखा है। उस सेंटेंस को अगर आप 10 से 20 बार टाइप कर लेते हैं तो आपके हाथों की पूरे कीबोर्ड में उंगलियां सेट हो जाएंगी, आपकी स्पीड इससे भी 1 से 2 वर्ड पर मिनट बढ़ जाएगी। और ये प्रक्रिया आपको डेली टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले करनी है। उसके बाद आपको 100 से 150 वर्ड के पैसेजेस उठा लेने हैं और एक पैसेज को कम से कम 3 से 4 बार आपको करना है। शुरुआत में आप स्पीड थोड़ी सी धीरे रखें, लेकिन हर बार दोबारा से पैसेज टाइप करने पर आप अपनी गति को बढ़ाएं और एक्यूरेसी को मजबूत करें। और उसके बाद आपको करना ये है कि 10-10 मिनट के आपको पैसेज ले लेने हैं। जैसे अगर किसी की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट आ रही है, अगर उसको अपनी 30 सेट करनी है तो उस पैसेज को आपको 3 से 4 बार में प्रयास करना है कि आपकी 30 तक आ जाए। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपकी स्पीड डे बाय डे 2 से 3 वर्ड पर मिनट तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यही तरीका आपको पेपर तक अपनाना है। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। सेम यही प्रोसेस आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी अपनानी है। आपको सिंपल कुछ वर्ड उठा लेने हैं जो कॉमन वर्ड्स होते हैं। 100 से 200 वर्ड्स आपको कम से कम 10 मिनट तक डेली टाइप करने हैं। उसके बाद आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी उंगली जो है कीबोर्ड में सेट होने लगेगी। फिर आपको छोटे छोटे पैसेजेस लेने हैं 100 से 150 वर्ड के। उन पैसेजेस को आपको बार बार टाइप करना है, इससे आपका जो है हाथ पूरे कीबोर्ड में सेट होगा, हाथों का फ्लो खुलेगा और आपकी टाइपिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और उसके बाद आपको सेम जैसा आपने हिंदी में किया था, आपको अंग्रेजी में भी 10-10 मिनट के पैसेजेस उठाने हैं और उनको कोशिश करनी है। जैसे आपकी इस समय टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आ रही है तो आप 35 का टारगेट बना के चलें और जब तक आप उस पैसेज में 35 अचीव ना कर लें, आप दूसरा पैसेज टाइप ना करें। और आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में ही आपकी जो स्पीड है अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद आपको बाबा टाइपिंग और AR टाइपिंग पे पहले लाइट वाले जो है पैसेज लेने हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हैं और उन पर आप अपनी गति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में अब तक जितनी भी आपकी स्पीड आ रही थी उससे आप बहुत बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और जैसा कि भाई ने बताया उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे और किसी भी तरीके का ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी टाइपिंग डेफिनेटली निकलेगी और आगे आने वाली टाइपिंग के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।